A very good morning, dear students, and welcome to e-learning classes of business studies. My dear students, in previous lecture, that was lecture number 34, we have covered till chapter number 6, that is your staffing. स्टाफिंग तक बेटा आपका सब कुछ कवर हो गया था और उसके साथ अप्रॉक्सीमेटली हमने 40 मार्क्स का आपका बिजनेस स्टडीज़ कवर कर लिया. मीन्स आउट ऑफ 80 50% सिलेबस ऑफ योर्स इज completed. And in the previous lecture we covered case studies of staffing as well. Now in this lecture, my dear students, that is lecture number 35, we are going to start your new chapter of business studies, that is directing. Beta, this is one of the longest chapter as well as one of the important chapter from board point of view, that is directing. So first of all we should know what is the meaning of directing. बेटा डायरेक्टिंग होता क्या है? डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग द स्टाफ इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन डूइंग वर्क टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो भी गाइडेंस, जो भी काउंसलिंग, वट एवर मोटिवेटिंग एंड लीडिंग द स्टाफ मीन्स स्टाफ को लीड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, काउंसिल करने के लिए या गाइड करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल कुड बी अचीव्ड, दोज इंस्ट्रक्शंस आर नोन एज डायरेक्टिंग. बेटा डायरेक्टिंग इज अ की मैनेजरल फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर अलॉन्ग विथ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग. डायरेक्टिंग भी एक मेन और इम्पॉर्टेंट मैनेजरल फंक्शन है जो हमें परफॉर्म करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग एंड स्टाफिंग एज वेल एज कंट्रोलिंग. बेटा टॉप एग्जीक्यूटिव से लेकर सुपरवाइज़र तक हर जगह ये फंक्शन अपने अकॉर्डिंग प्लेस किया जाता है. मीन्स डायरेक्टिंग प्लेस द रोल फ्रॉम योर टॉप एग्जीक्यूटिव्स टू सुपरवाइजर्स एंड ऑल. आई मस्ट टेल यू दैट डायरेक्टिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. डायरेक्टिंग कैसा प्रोसेस है? डायरेक्टिंग एक आपका कंटिन्यूस प्रोसेस है एंड इट फ्लोज फ्रॉम टॉप लेवल एंड फ्लोज टू बॉटम थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की. टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो होता है डायरेक्टिंग बिकॉज इंस्ट्रक्शंस आपको टॉप से ही मिलेंगी, ना कि बॉटम से. तो टॉप से इंस्ट्रक्शन मिलती हैं, बॉटम तक उसको फॉलो किया जाता है. यही आपका डायरेक्टिंग का वर्क होता है. राइट नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन. डायरेक्टिंग फंक्शंस के फीचर्स देखिए. नंबर 1, इट इज़ परविसिव इन नेचर. आई टोल्ड यू मैनी टाइम दैट इट इज़ परविसिव का मतलब होता है दैट द फंक्शन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. As planning, staffing, organizing all are pervasive in nature, so as directing is pervasive in nature. It is required at all these steps of the management. Continuous activity. It is a continuous activity because it is to be followed throughout the life of a business organization. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो भी लाइफ है, जब तक की लाइफ है तब तक आपको इसको फॉलो करना ही करना है. दैट्स वाई इट इज़ अ कंटिन्यूस एक्टिविटी. Next, human factor. Directing function is related to subordinates and therefore it is related to human factor. डायरेक्टिंग बेटा सबॉर्डिनेट से रिलेट होती है, इसलिए कहीं ना कहीं ये एक हमारे लिए ह्यूमन फैक्टर से भी रिलेट करती है. सी बेटा ह्यूमन फैक्टर एक कॉम्प्लेक्स और बिहेवियर जो है उसका अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए डायरेक्टिंग फंक्शन यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है. पता नहीं कौन ह्यूमन कैसे बिहेव कर जाए, हाउ योर सबॉर्डिनेट्स कैन बिहेव. सो उनके बिहेवियरल मैनेजमेंट करना इज ऑल्सो अ की एलिमेंट फॉर डायरेक्टिंग. क्रिएटिव एक्टिविटी, बात बिल्कुल सही है. डायरेक्शन फंक्शन हेल्प्स इन मेकिंग क्रिएटिव प्लान्स ताकि परफॉर्मेंस और अच्छी हो सके. परफॉर्मेंस को और बेटर करने के लिए डायरेक्टिंग यूज टू गिव द क्रिएटिव आइडियाज. विदाउट दिस पीपल विल बिकेम, सोर्सेज विल बी देयर बट दैट विल बी मीनिंगलेस. इंसान का फिजिकल और जितना भी वर्क वो कर रहा है वो आपके लिए एक मीनिंगलेस हो जाएगा इफ़ देयर विल बी नो क्रिएटिव एक्टिविटी. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग. नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव फंक्शन. सी बेटा डायरेक्शन फंक्शन इज कैरीड आउट बाय ऑल मैनेजर्स. डायरेक्शन फंक्शन जो है वो सारे मैनेजर्स करते हैं एंड ऑल द एग्जीक्यूटिव्स एट ऑल द लेवल्स. हर लेवल पे हर एग्जीक्यूटिव इसको परफॉर्म करता है. राइट इसीलिए it is a executive function. Why? Because it is performed by everyone. Delegate function. Direction is supposed to be a function dealing with human beings. Direction एक ऐसा फंक्शन है जिसको ह्यूमन बींग्स परफॉर्म करते हैं और हम जानते हैं कि ह्यूमन का बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल होता है. ठीक है, और उसमें कंडीशनिंग भी लगती है
पीपल के बिहेवियर में. सो डायरेक्टिंग यूज टू डेलीगेट द फंक्शन मीन्स फ्रॉम वन टू another. Whosoever is able to face this problem, whosoever is able to tackle the human behavior, it has been delegated to them, right? So these all were the functions of these all were the features of directing. ये सारे आपके डायरेक्टिंग के फीचर्स थे. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन फंक्शन. डायरेक्टिंग फंक्शन की इंपॉर्टेंस क्या क्या है. नंबर 1, इनिशिएट्स एक्शन. इसका क्या मतलब होता है. इट हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन बाय द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव. जो भी डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए जब हम एक्शन को इनिशिएट करते हैं, दैट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग. एम्प्लॉय अपनी वर्किंग स्टार्ट करता है व्हेन दे गेट द इंस्ट्रक्शंस. सो इंस्ट्रक्शन गिविंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कोड फॉर द बिजनेस, राइट, एंड दैट इज़ ओनली डन विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन. दूसरा है इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स. यस, डायरेक्टिंग में ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर इंटर रिलेटेड. सारी एक्टिविटीज़ इंटर रिलेटेड होती हैं. सो इट इज़ नेसेसरी टू कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज़. इसलिए नेसेसरी होता है कि सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट किया जाए. एंड इट इंटीग्रेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ सबऑर्डिनेट्स बाय सुपरविजन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग. This all work is done with the help of directing only. Means of motivation, it is very true that it is only and only directing that we can motivate our employee at a very stretch level, right. जैसे जैसे गोल्स का अचीवमेंट होता चला जाता है वैसे वैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन बढ़ाते चले जाते हैं. मोर एंड मोर मोटिवेशन मीन्स मोर एंड मोर एम्प्लॉय विल बी मोटिवेटेड एंड द वर्क विल बी डन विद द ग्रेट एफिशिएंसी. नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स चेंज. बात बिल्कुल सही है. व्हेन एम्प्लॉय रेजिस्ट टू चेंज, जब एम्प्लॉय चेंजेस में आना चाहते हैं ड्यू टू फियर ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोशन. अब उनके किस डर से कि उनके एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा. सो ऐसे में डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स एडजस्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन टू कोप विद चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ कोप अप करती है और चेंजेस को फैसिलिटेट करती है डायरेक्टिंग. नेक्स्ट, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस रहे, ऑर्गेनाइजेशन में इक्विलिब्रियम रहे एंड देयर शुड बी स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन. फॉर दिस डायरेक्टिंग परफॉर्म्स ऑल द functions properly. Directing gives instructions, directing guide the people, directing supervise the people, and directing inspire the people so that their work should be coordinated and there should be a proper bond between individual and organizational interest. इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में हमेशा एक प्रॉपर बॉन्डिंग रहनी चाहिए, एक स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, एक बैलेंस रहनी चाहिए. दिस इज ऑलवेज द मोटिव ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन. So with this lecture we are able to understand three main things. One, the meaning of directing. Second, the features of directing. And third, the importance of directing. That's all from this lecture. Thank you and have a nice day.